हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th का MCQ देख रहे हैं त्रिभुज चैप्टर का। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है। इसका भी 4 सेशन मतलब 4 वीडियो आएगा, चारों को देख लीजिएगा तो सब ऑब्जेक्टिव बैकअप हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में AC स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायरिंग में, यानी पाइथागोरस प्रमेय वाला। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और ये आपको याद रहना चाहिए क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका प्रयोग इसमें बहुत जगह होगा। यानी कि कर्ण अकेला रहता है और जोड़ में जो रहता है आधार और लंब रहता है। तो आधार और लंब हो गया ये हो गया आपका AB, अब वो हो गया BC, और AC आपका कर्ण हो गया, क्योंकि AC स्क्वायर अकेला है, कर्ण अकेला होता है। देख लीजिए यहाँ से मैचिंग कर लीजिए, AC स्क्वायर H स्क्वायर, AB स्क्वायर तो लंब हो गया, AC मतलब B स्क्वायर। लंब आधार कोई भी हो सकता है, कर्ण फिक्स होता है। यानी कि अब उल्टा आना है, कर्ण वाला भुजा जो होगा उसके सामने का एंगल क्या होता है? 90। जैसे त्रिकोणमिति में हम पढ़े थे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, इसमें कर्ण वाले भुजा के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर D है। दूसरा देखते हैं, यह थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज ABC में DE AD दिया है और DB दिया है और AE EC दिया है। तो DE और BC में क्या संबंध है? अगर यह अनुपात समान होगा तो दोनों क्या होगा? समांतर होगा। अब जो है थेल्स प्रमेय वाला, आप जो चैप्टर का वीडियो बना हुआ है उस चैप्टर को ठीक से जाके देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय क्या था? थेल्स प्रमेय के अनुसार था, अनुपातिकता का भी प्रमेय उसे कहते हैं। अगर ये दोनों समांतर है तो ये भुजाएं अनुपातिक होंगी। यानी कि यदि DE पैरेलल BC हो तो होता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, या फिर आधा बटा पूरा भी होता है, लेकिन यहाँ आधा वाला पार्ट में दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट हमको प्राप्त हो जाएगा तो समांतर कह देंगे। इसका संबंध पूछ रहा है तो हमको इससे जाना होगा, यानी कि 2/4, और इधर निकाल लीजिए 3/6। देखिए 1/2 दोनों में आ गया, दोनों क्या है? बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये आपस में समांतर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A। फिर कहता है तीसरा, बगल के चित्र में, एक और चित्र दिया बगल में, PQ पैरेलल BC, इसमें दे दिया है पहले ही से क्या है? पैरेलल है। तो इसमें केवल इसमें P रख लिया और Q रख लिया, इसी में मार्क लगा देते हैं। इधर 2 है और इधर 6 है, और इधर 3 है और इधर X माना गया, इधर 6 है, यही दिया हुआ है। PB बराबर 6, PB बराबर 6, PQ बराबर 3, PB बराबर 6। यहाँ नहीं है कुछ। अब आइए, इसमें दिया क्या है? ये आपका नहीं है। बगल के चित्र में PQ, बस ये दोनों पैरेलल है, PQ पैरेलल BC। तो जब पैरेलल हो गया तो अनुपातिकता का प्रमेय काम करता है। लेकिन यहाँ देखिए साइड वाला नहीं है, यानी कि ये बटा ये और ये छोटा वाला बटा ये बड़ा वाला। तो इसमें पूरा आपको चाहिए, तो 6 और 2 8। जब ये वाला साइड पर आ जाए, देख लीजिएगा PQ और BC पर, तो ये हमको पूरा चाहिए भी। तो 2 और 6 8 हो गया, क्योंकि आपको PB दिए हुआ है, हाफ वाला दिए हुआ है। देयरफॉर जब पैरेलल हो जाए तो इसको लिखिएगा AP बटा AB बराबर PQ बटा BC, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा वाला का भुजा बटा बड़ा वाला का भुजा, फिर छोटा वाला का भुजा बटा बड़ा वाला का भुजा, संगत भुजा। तो AP क्या है? 2, और AB क्या है? 8, PQ क्या है? 3, इसको X लिखा गया है। तो 2 चौका 8, यानी कि X1 या X बराबर 12, आपका ऑप्शन नंबर B। याद रखिएगा, इस वाले पर आ जाए, जो पैरेलल वाला साइड है उस वाले पर आ जाए तो आप आधा नहीं, एक ऊपर वाला हाफ होना चाहिए शीर्ष से और पूरा होना चाहिए, इसका ध्यान रहे। यदि एक वर्ग का विकर्ण दे दिया तो भुजा की लंबाई क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण आप जानते होइएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा,
√2 इंटू भुजा। तब भुजा निकालना हो, ये विकर्ण बराबर होता है, तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √2, उल्टा बटा में चला जाएगा, विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण क्या है 16√2 बटा √2, √2 से √2 काट दीजिए, भुजा क्या हुआ 16। देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन है। बगल के चित्र में फिर एक चित्र दिया, DE पैरेलल BC, फिर थेल्स थ्योरम है थेल्स थ्योरम आ गया। तो x का मान निकालना है, तो इस वाले में हाफ हाफ दे, तो इसका इससे गुना और इसका इससे गुना और बराबर कर दीजिए। तो x गुना 5 सॉरी x गुना 4 इक्वल्स टू 2 गुना 5। तो x बराबर 5 दूनी 10 बटा 4, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, यानी कि 2.5 कहाँ है 2.5, डी ऑप्शन में। सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर, इकाई में रहता तो इकाई में। अब आते हैं 6 नंबर, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 हो तो सत्य है। देखिए ये समकोण हो गया, तो कहीं पर भी A लिख सकते हैं, कहीं पर C लिख सकते हैं, जहाँ मन हो वहाँ लिख दीजिए। जनरली A ऊपर रहता है, ABC पढ़ते हैं तो A ऊपर लिख दिए। तो कर्ण कौन हो गया AC, तो AC स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, तो हमारा क्या आएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भुजाओं में यही संबंध होगा पाइथागोरस प्रमेय कर्ण के हिसाब से। तो AC स्क्वायर कहाँ है, 2 जगह है, B और D में, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन में आपका है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, फिर वही क्वेश्चन है, कोण B समकोण है, तो फिर आपका AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्लियर, AC आपका कर्ण हो गया। AB बराबर भी है इस BC के, AB बराबर BC तो सत्य है। तब पाइथागोरस से आप क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर, तो आपका कर्ण है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और याद रखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि AB बराबर BC, तो आप यहाँ पर 2AB स्क्वायर लिख दीजिए या फिर 2BC स्क्वायर भी लिख दीजिए, क्योंकि AB को हटाइएगा तो BC लिखा जाएगा, तो 2 गो BC हो जाएगा, BC को हटाइएगा तो AB लिखा जाएगा, तो 2 गो AB स्क्वायर। या तो ये आंसर होगा या फिर AC स्क्वायर इक्वल टू 2BC स्क्वायर आंसर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर आपको मिल गया C नंबर ऑप्शन में। कौन भी समकोण है इस हिसाब से, AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया। अब आते हैं कौन B समकोण था, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2 समरूप त्रिभुज है, 2 त्रिभुज बनाइए, एक लिख दिए ABC, और जब समरूप दे देवे तब ध्यान देना है कि किसका किससे संबंध है, PQR। देखिए A, तो A का संबंध P से, तो A को P से रिलेटेड कर दीजिए, B का Q से रिलेशन कर दीजिए, तीर लगा के भी कर सकते हैं, C का R से रिलेशन कर दिए। अब आपको क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर 47, कोण A को 47 लिख दीजिए, तो क्लियर हो गया कोण P भी क्या होगा 47 होगा। अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। कोण Q बराबर, कोण Q इसमें है, कोण Q बराबर 73, तो कोण B, Q का B से संबंध था, तो B बराबर 73। तो C पूछ रहा है, और त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ जानते हैं, अब इसमें आ जाइए जिसमें आना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों को घटा दीजिए, तो 7 3 10, 7 4 11 1 12, यानी कि 60 डिग्री। आपका आंसर C हो गया। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, इसको याद रखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, इसको याद रखिएगा। तो जब भी भुजा देके क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर करना है, भुजा देके क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल देके भुजा पूछे, क्षेत्रफल दे तो रूट करना है, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है। तो यहाँ क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही। इसी क्वेश्चन का अपोजिट भी आता है,
अगर क्षेत्रफल दिया है तब पूछे कुछ तो रूट करिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन में ही है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया मतलब क्षेत्रफल ही होता है, ऐसे भी लिखा जाता है, 5/7। तो BC या QR, तो BC और QR क्या होगा, भुजा होगा। तो क्षेत्रफल दे दिया तो रूट करना है, तो इसका रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा, √5/7। तो √5/7, अनुपात मतलब बटा ही होता है। ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन हम ट्रायंगल से आपको दिखाएंगे बना करके। इस 50 क्वेश्चन से ही आपका सारा जो भी आता है एग्जाम में, ऑल टू ऑल क्वेश्चन उस 50 के अंदर आ जाएगा। अगला इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।